नमस्कार दोस्तों। क्या एक शिक्षित व्यक्ति हमेशा बुद्धिमान होता है? यह कहानी आपका भ्रम तोड़ देगी। अर्जुन ने कहा, दादाजी, अगले साल मेरी 10वीं की परीक्षा है। पिताजी कहते हैं कि अगर मैंने अच्छे अंक लाकर बड़े कॉलेज में दाखिला ले लिया तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। क्या अच्छी शिक्षा पाना ही सफलता की सबसे बड़ी गारंटी है? दादाजी ने चांद की ओर देखते हुए एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तुम्हारा सवाल बहुत गहरा है और इसका जवाब हां भी है और नहीं भी। सिया ने हैरानी से कहा, दादाजी, ये कैसा जवाब है, हां भी और नहीं भी? दादाजी ने बच्चों की ओर देखकर कहा, मैं समझाता हूं। शिक्षा पाना, ज्ञान अर्जित करना बहुत जरूरी है। ये हमें एक रास्ता दिखाती है, जैसे ये चांदनी रात हमें रास्ता दिखा रही है। लेकिन उस रास्ते पर चलना कैसे है, कहां मुड़ना है और कहां रुकना है, ये हमें बुद्धि सिखाती है। याद रखना बच्चों, स्कूल, कॉलेज, गुरुकुल आदि में शिक्षा प्राप्त कर लेने मात्र से इस बात की गारंटी मत समझ लीजिएगा कि शिक्षित व्यक्ति बुद्धिमान भी होगा। अर्जुन ने कहा, पर दादाजी, जो शिक्षित होगा वो बुद्धिमान क्यों नहीं होगा? दादाजी ने कहा, क्योंकि शिक्षा हमें जानकारी देती है, क्या करना है ये बताती है, पर बुद्धि हमें समझ देती है, क्यों और कैसे करना है ये सिखाती है। शिक्षा बाहरी होती है, बुद्धि भीतरी। और जब कोई शिक्षित व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग धर्म, विवेक और मानवता के लिए नहीं करता तो उसका ज्ञान ही उसके विनाश का कारण बन जाता है। तुमने रामायण और महाभारत की कहानियां सुनी है। रावण और दुर्योधन जैसे लोग तथा कथित रूप से अपने समय के सबसे शिक्षित और ज्ञानी लोगों में से थे। रावण वेदों का जाता था, एक महान शिव भक्त था। दुर्योधन ने भी गुरु द्रोण से सर्वश्रेष्ठ शस्त्र विद्या प्राप्त की थी। पर क्या वे बुद्धिमान थे? नहीं, क्योंकि उनकी शिक्षा पर उनका अहंकार, उनकी ईर्ष्या और उनका अधर्म हावी हो गया था। उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों का भला करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने और दूसरों को कष्ट देने के लिए किया। इसी बात पर तुम्हें एक बहुत पुरानी कहानी सुनाता हूं। कहानी है दो राजकुमारों की, ज्ञानदेव और बलदेव। दादाजी ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले विंध्याचल पर्वत की गोद में बसे प्रज्ञापुर नाम के एक राज्य में राजा धर्मपाल राज करते थे। उनके दो पुत्र थे। बड़ा पुत्र था ज्ञानदेव और छोटा था बलदेव। राजा ने दोनों पुत्रों की शिक्षा के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ गुरुकुल आचार्य विश्वनाथ के आश्रम में भेजा। राजकुमार ज्ञानदेव पढ़ने में अत्यंत मेधावी था। उसने कुछ ही वर्षों में वेद, पुराण, शास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र का संपूर्ण ज्ञान अर्जित कर लिया। उसके तर्क के आगे बड़े बड़े ज्ञानी भी निरुत्तर हो जाते थे। उसे अपनी शिक्षा और अपने ज्ञान पर बहुत अभिमान था। उसे लगता था कि वह दुनिया का सबसे ज्ञानी व्यक्ति है और हर समस्या का समाधान केवल उसके पास है। वहीं दूसरी ओर छोटा राजकुमार बलदेव शिक्षा में औसत था। उसे शास्त्रों के श्लोक याद करने में कठिनाई होती थी, पर उसका मन बहुत दयालु और विवेकशील था। वह घंटों आश्रम की गौशाला में गायों की सेवा करता, आश्रम के बगीचे में पौधों को पानी देता और आश्रम वासियों की छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाने में आनंद महसूस करता। आचार्य विश्वनाथ उसे अक्सर कहते थे, बेटा, तुम्हारे अंक भले ही कम आते हों, पर तुम्हारी समझ बहुत गहरी है। शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों राजकुमार राज्य में लौट आए। राजा धर्मपाल अब वृद्ध हो चले थे और उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने उत्तराधिकारी का चुनाव एक परीक्षा के माध्यम से करेंगे। उन्होंने दोनों राजकुमारों को बुलाया और कहा, पुत्रों, हमारे राज्य की पूर्वी सीमा पर कांटक वन नामक एक घना जंगल है, जिसके कारण हमारे राज्य का व्यापार पड़ोसी राज्यों से नहीं हो पा रहा है। उस जंगल में हिंसक जानवर और लुटेरों का भय बना रहता है। तुम दोनों के लिए यही परीक्षा है।
जो भी इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढकर लाएगा वही प्रज्ञापुर का अगला राजा बनेगा। तुम्हारे पास 3 महीने का समय है। दोनों राजकुमार अपनी अपनी योजनाओं के साथ निकल पड़े। बड़ा राजकुमार ज्ञानदेव अपनी शिक्षा के अहंकार में चूर सीधे कांटक वन की ओर चल दिया। उसने अपने साथ राज्य के सबसे अच्छे वास्तुकारों, इंजीनियरों और शस्त्रों से लैस एक छोटी सेना ली। उसने सोचा, मैं अपने ज्ञान से इस समस्या को जड़ से मिटा दूंगा। वह जंगल में पहुंचा और उसने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। उसने शास्त्रों में पढ़ा था एक सुरक्षित मार्ग कैसे बनाया जाता है। उसने पेड़ों को कटवाना शुरू कर दिया, लुटेरों से लड़ने के लिए सेना को तैनात कर दिया और जानवरों को भगाने के लिए जगह जगह आग जलवा दी। उसने एक सीधा चौड़ा रास्ता बनाने के लिए हजारों पेड़ कटवा दिए। उसे लगा कि वह अपने ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर रहा है। वह सोच रहा था, मैं इस जंगल को नियंत्रित कर रहा हूं, पर असल में वह प्रकृति के संतुलन को नष्ट कर रहा था। अब आते हैं छोटे राजकुमार बलदेव पर। बलदेव अपने साथ कोई सेना या इंजीनियर लेकर नहीं गया। वह एक साधारण ग्रामीण का वेश धरकर अकेले ही उस जंगल के आसपास बसे गांवों में घूमने लगा। वह कई हफ्तों तक उन गांवों में रहा। उसने वहां के लोगों से बात की, उनके साथ खाना खाया, उनकी समस्याओं को सुना। उसने यह समझने की कोशिश की कि जंगल उनके लिए क्या मायने रखता है। उसे पता चला कि जंगल में रहने वाले आदिवासी कबीले और लुटेरे एक ही नहीं हैं। आदिवासी तो जंगल के रक्षक हैं, वे केवल बाहरी लोगों से डरते हैं। उसे यह भी पता चला कि लुटेरों का एक छोटा सा गिरोह है जो जंगल के एक हिस्से में रहता है और वे भी मजबूरी में लूटपाट करते हैं। बलदेव ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया, अपनी शिक्षा का नहीं। वह निडर होकर आदिवासियों के सरदार से मिलने गया। उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि राजा उनका जंगल छीनना नहीं चाहते, बल्कि उनके साथ मिलकर एक सुरक्षित रास्ता बनाना चाहते हैं, जिससे आदिवासियों को भी शहर में अपनी जड़ी बूटियां और शहद बेचने का मौका मिलेगा। फिर वह लुटेरों के सरदार से मिला। उसने उससे लड़ाई नहीं की, बल्कि उसकी समस्या को समझा। उसने उसे राज्य की सेना में सम्मानजनक पद और उसके साथियों को गांव में खेती के लिए जमीन देने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद उसने गांव वालों और आदिवासियों के साथ मिलकर जंगल के बीच से एक ऐसा रास्ता बनाया जिसमें एक भी पेड़ को काटा नहीं गया। रास्ता पेड़ों के बीच से होकर गुजरता था। जानवरों के लिए पानी पीने की जगह सुरक्षित रखी गई। आदिवासियों ने उस रास्ते की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली और लुटेरों के गिरोह ने सेना में शामिल होकर बाहरी खतरों से राज्य की रक्षा का वचन दिया। 3 महीने बाद दोनों राजकुमार दरबार में लौटे। ज्ञानदेव ने गर्व से अपनी उपलब्धि बताई। पिताजी, मैंने कांटक वन के एक बड़े हिस्से को साफ करके एक सीधा राजमार्ग बना दिया है। अब व्यापार सुगम होगा। तभी एक दूत दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, ज्ञानदेव जी द्वारा बनाया गया रास्ता बारिश के कारण कीचड़ में बदल गया है और आदिवासियों ने क्रोधित होकर उसे कई जगह से रोक दिया है क्योंकि उनके पवित्र पेड़ काटे गए। ज्ञानदेव का चेहरा उतर गया। उसका सारा किताबी ज्ञान धरा का धरा रह गया। फिर बलदेव ने विनम्रता पूर्वक अपनी योजना बताई। उसने बताया कि कैसे उसने लोगों के दिलों को जीतकर बिना एक भी पेड़ काटे एक सुरक्षित और स्थायी रास्ता बनाया है, जिसकी रक्षा अब जंगल के लोग स्वयं कर रहे हैं। यह सुनकर राजा धर्मपाल की आंखें गर्व से चमक उठीं। उन्होंने भरे दरबार में घोषणा की, आज यह सिद्ध हो गया कि सच्ची विजय शस्त्रों से या केवल शास्त्रीय ज्ञान से नहीं, बल्कि बुद्धि, विवेक और करुणा से मिलती है। ज्ञानदेव शिक्षित अवश्य है, उसने ज्ञान अर्जित किया है, पर बलदेव बुद्धिमान है क्योंकि उसने अपने ज्ञान को विवेक और मानवता के साथ उपयोग करना सीखा है। उसने समस्या को नहीं, समस्या से जुड़े लोगों को समझा। उसने नियंत्रण करने की कोशिश नहीं की, उसने सहयोग करने का मार्ग चुना। राजा ने बलदेव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया।
दादाजी कहानी समाप्त करते हैं और अपने पोते पोतियों की ओर देखते हैं। दादाजी ने कहा, तो समझे बच्चों, ज्ञानदेव शिक्षित था, पर उसकी शिक्षा अहंकार में डूबी थी। उसने समस्या को सिर्फ एक तकनीकी बाधा समझा। पर बलदेव, जिसकी औपचारिक शिक्षा शायद कम थी, उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उसने समस्या की आत्मा को समझा। इसलिए अर्जुन, अच्छी शिक्षा पाना बहुत महत्वपूर्ण है, पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है एक अच्छा, विवेकशील और करुणामय इंसान बनना। अपनी शिक्षा को अपनी ताकत बनाना, अपना अहंकार नहीं, क्योंकि असली सफलता बड़े कॉलेज की डिग्री में नहीं, बल्कि जीवन की सही समझ में है। अर्जुन और सिया दादाजी की गहरी बात को समझते हुए सिर हिलाते हैं। यदि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है या आपको एक नई सोच दी है, तो अपना प्यार दिखाने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में अपनी भावनाएं व्यक्त करें। इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर गया? हमारे इस सफर का हिस्सा बनें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम मिलकर ज्ञान की ऐसी ही प्राचीन और अद्भुत कहानियों का आनंद लेते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रेरक साथी वेदाश।